देखिए काउंट में क्या होता है, मैं हर एक फॉर्मूले का फ्रेंड्स मैंने देखिए सिंटैक्स भी लिखा हुआ है। सिंटैक्स क्या है, आप लोगों को हेल्प करेगा कि कैसे कोई फॉर्मूला वर्क कर रहा है। सो इससे थ्योरेटिकल जब नॉलेज मिलेगी तो आपके बैक ऑफ द माइंड जब भी आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपको ये पता रहेगा कि फॉर्मूला एक्चुअली में वर्क करता है, इसलिए क्या वर्क करता है, इसलिए मैंने हर एक फॉर्मूले का सिंटैक्स भी लिखा हुआ है। सो देखिए काउंट का फॉर्मूला क्या करता है, आप सिंटैक्स को पढ़िए। काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज दैट कंटेन नंबर्स। सो काउंट कहता है कि किसी पर्टिकुलर रेंज में कितने नंबर है, वो उनका काउंट आप लोगों को निकाल के देगा। अब नंबर का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे मान लीजिए 2 लिखा है तो इसको वो 2 कंसिडर करेगा, नहीं। दैट मीन्स कि आपकी जो रेंज है उसके अंदर आपने कितने नंबर्स जो है का काउंट है, जैसे कि ये मान लीजिए पहला है 1, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। सो दैट मीन्स जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो एक तरह से आएगा 4 काउंट का, कि दैट मीन्स कि उन 4 रोज में आपने 4 न्यूमेरिक डिजिट टाइप कर रखी है। वो न्यूमेरिक डिजिट कुछ भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 40,000 भी हो सकती है, बट आपके पास जो काउंट आएगा वो उसको एज ए सिंगल एंट्री काउंट करेगा। इसका जो फॉर्मूला होता है बिल्कुल सिंपल होता है, आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है इक्वल काउंट। देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे सिर्फ काउंट टाइप किया है, काउंट मेरे पास पॉपुलेट होके आ गया। सो जरूरी नहीं है मैं पूरा फॉर्मूला टाइप प्रेस करूँ। यहाँ से कीबोर्ड से आपने जो है ना फॉर्मूलाज को नेविगेट भी कर सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। काउंट, ये देखिए मैं नीचे की तरफ भी जा सकता हूँ, अगर मुझे अभी इसमें से कोई भी फॉर्मूला चाहिए तो मैं क्या करूंगा, उस सेल पे जाके जैसे ही ये ब्लू हो जाएगा मेरा कर्सर, मैं टैप दबा दूंगा तो वो फॉर्मूला ओपन हो जाएगा। ओके, बट अभी हमें काउंट इफ नहीं सीखना, हमें सीखना है काउंट। सो देखिए काउंट मैंने टाइप किया, या मान लीजिए मैंने काउ टाइप किया, COU, मैं टैप की प्रेस कर दूंगा, देखिए मेरे पास फॉर्मूला ओपन हो गया काउंट। ये अगेन मेरे से पूछ रहा है वैल्यू 1 वैल्यू 2। आपको याद है अभी पिछली टैब में हमने सम सीखा, तो सम में क्या था, नंबर 1 नंबर 2, वैसे ही यहाँ पे है। यहाँ पे आप चाहें तो एक पूरी रेंज ले लीजिए, या फिर आप जो है पर्टिकुलर सेल्स को सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे हम कहते हैं कि हमें जो है ना इस पूरी की पूरी रेंज में से का काउंट बताओ, इस पूरी रेंज में कितनी एंट्रीज है या कितने न्यूमेरिक डिजिट है। ब्रैकेट क्लोज, हमने इस रेंज को सिलेक्ट कर लिया और एंटर। आप देखिए आपके पास काउंटिंग आ गई कि इस पूरी रेंज में आपके पास 14 काउंट है, मतलब 14 एंट्रीज है। अब ये जो फॉर्मूला है ना फ्रेंड्स, हमेशा आपके न्यूमेरिक डिजिट पे ही वर्क करता है। देखिए अगर मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ, ये देख रहे हैं जो काउंट है वो घट गया, तो फॉर्मूले ने क्या किया, सिर्फ न्यूमेरिक डिजिट को काउंट किया। यहाँ से 3 सेल और यहाँ से 7 सेल, ठीक है। और यहाँ पे जो है मैं आपको और दिखा देता हूँ कि ये जो फॉर्मूला है ओनली ओनली आपका जो वर्क करता है वो करता है वर्क न्यूमेरिक डिजिट पे ही। अब मान लीजिए मैं इसी फॉर्मूले को काउंट, यहाँ देखिए टेक्स्ट पे अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो मेरे पास रिजल्ट 0 आएगा। ये देखिए, क्योंकि काउंट का फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ नंबर्स को ही काउंट करता है, वो टेक्स्ट को काउंट नहीं करेगा, वो ब्लैंक को काउंट नहीं करेगा। बट यस, आप एक चीज इसमें देख सकते हैं, काउंट का जो फॉर्मूला होता है वो 0 को काउंट करता है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे इस 5 को रिप्लेस कर दूँ 0 से, एंटर, देखिए मेरा जो काउंट का टोटल है वो चेंज नहीं हुआ। अगर मैं यहाँ पे भी 0 कर दूँ तो इन सभी जगहों पे भी, तो भी मेरा काउंट का टोटल नहीं होगा। सो दैट मीन्स अगेन काउंट का फॉर्मूला आपको न्यूमेरिक डिजिट को ही काउंट करेगा। इट कैन बी स्टार्ट फ्रॉम 0 टू एनी एन नंबर ऑफ द नंबर्स। ओके, और जो डिफरेंस आपको समझना है वो यही है कि काउंट ऑलवेज वर्क्स ऑन द न्यूमेरिक डिजिट, नॉट ऑन द टेक्स्ट और नॉट ऑन द ब्लैंक। ओके, ये हमारा हो जाता है फ्रेंड्स पूरा का पूरा काउंट का फॉर्मूला। काउंट का फॉर्मूला जो है आप जो है वेरी फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे। रिपोर्ट्स वगैरह में आपको काउंट्स वगैरह निकालने में बहुत हेल्प होती है। कई बार क्या होता है कि हमें जो है सेल्स रिपोर्ट में ये चेक करना होता है कि एक आइटम जो है कितनी बार उसकी सेल हुई है। सो उस सिचुएशन में आप लोगों को काउंट का फॉर्मूला हेल्प करता है। ओके, ओके आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा फॉर्मूला आता है काउंट ए। काउंट ए जो फॉर्मूला है, देखिए काउंट ए के बाद काउंट ए में ए क्यों लगा हुआ है, ये इसलिए लगा हुआ है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप आगे है आपके काउंट के फॉर्मूला से। काउंट का फॉर्मूला क्या करता है, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक डिजिट पे ही आपको काउंट निकाल के देता है। बट काउंट ए का जो फॉर्मूला होता है वो आपको टेक्स्ट के डिजिट पे भी काउंटिंग निकाल के दे देता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। इससे पहले आप देखिए सिंटैक्स भी पढ़ सकते हैं। The count a functions count cells containing any type of information including error values and empty text. ओके, सो इसका मतलब ये है कि कोई भी इंफॉर्मेशन को ये काउंट कर सकता है, चाहे वो उस सेल में एरर ही क्यों ना हो, चाहे वो सेल ब्लैंक ही क्यों ना हो। फॉर एग्जाम्पल, if the range contains a formula that returns an empty string, the count a function
counts that value, the count a function does not count empty cells. सो काउंट ए का जो फॉर्मूला होता है ना, आप देखिए यहाँ पे आप ना एक चीज कह सकते हैं, ये तो कॉन्ट्राफिक्ट हो गया, यहाँ पे बात हो रही है एम्प्टी टेक्स्ट और यहाँ पे बात हो रही है एम्प्टी सेल्स। एम्प्टी टेक्स्ट का मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपने कोई टैग किसी सेल में, ये आ जाता है आपका जो भी ए से लेके जी तक होता है वो आता है आपका टेक्स्ट, और एम्प्टी टेक्स्ट हो जाते हैं जैसे कि कोई मान लीजिए सिंबल हो गया या कॉमा हो गया, ये आ जाते हैं आपके एम्प्टी टेक्स्ट। ठीक है, सो इनको वो काउंट करेगा बट एम्प्टी सेल्स को काउंट नहीं करेगा। दैट मीन्स कि अगर कोई सेल मान लीजिए कंप्लीट ब्लैंक है इस तरीके से, इसको काउंट नहीं करेगा। ठीक है, सो ये आपका काउंट ए का फॉर्मूला होता है। काउंट ए फॉर्मूला इस तरीके से वर्क करता है। अब हम जो है फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इक्वल काउंट ए, अगेन वैल्यू वन वैल्यू टू, हमें क्या करना है इस पूरी रेंज में से रिजल्ट निकालना है। हम इस पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। आप देखिए आपके पास काउंट आ गया 14। तो इसने क्या किया, इसमें आपको एरर एनए भी दे दिया, ये एक एरर है, हैज एरर भी दे दिया, और एक ये देखिए आप जो है डबल कोट्स भी दे दिया। अब अगर मैं इन तीनों को यहाँ से मान लीजिए डिलीट कर देता हूँ, देखिए रिजल्ट चेंज हो गया 11। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला जो है एम्प्टी सेल्स को काउंट नहीं करेगा, मींस ब्लैंक सेल्स को काउंट नहीं करेगा। ओके, और देखिए अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए नंबर दे देता हूँ, तो देखिए ये नंबर्स को भी आपके काउंट करेगा। सो दैट मीन्स काउंट ए का फॉर्मूला जो है सिर्फ ब्लैंक सेल्स को काउंट नहीं करेगा, उसके अलावा सभी चीजों को काउंट करेगा। ठीक है, सो ये होता है आपका काउंट ए का फॉर्मूला। अगेन ये भी वेरी फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको प्रोडक्ट का काउंट जानना होता है, कि मान लीजिए प्रोडक्ट ए जनवरी में कितनी बार सोल्ड आउट हुआ है, मार्च में कितनी बार सोल्ड आउट हुआ है। सो वहां पे जो है आप लोग जो है काउंट ए का फॉर्मूला यूज करेंगे, या फिर जब आपको अपनी रेंज को जो है ऑफसेट बनाना होता है वो करेंगे। ऑफसेट में आप लोगों को आगे चल के सिखाऊंगा। ठीक है, सो काउंट ए का फॉर्मूला बहुत जगह यूज होता है।